सच्ची शिक्षा। बहुत प्राचीन कथा है। किसी आश्रम में सुधर्मा नाम के एक मुनि रहा करते थे। वे बड़े ही ज्ञानी और तपस्वी थे। उनकी विद्वता और विनम्रता की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सुधर्मा ने लोक कल्याण के लिए एक गुरुकुल बना रखा था, जहाँ आसपास के नगर के बहुत से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। जिस नगर में सुधर्मा का आश्रम था, उसी नगर के राजा धर्मकीर्ति ने जब सुधर्मा की ख्याति सुनी तो उसने मुनि से भेंट करने का विचार किया। राजा अपने कुछ सिपाहियों को लेकर सुधर्मा के आश्रम गया। वहां उसने देखा कि चारों तरफ विद्यार्थियों की वेद ध्वनि गूंज रही है और यज्ञ के पवित्र धूम से वातावरण सुगंधित हो रहा है। पशु पक्षी निर्भय होकर आश्रम में घूम रहे हैं और विद्यार्थी स्वाध्याय में लगे हैं। जब सुधर्मा मुनि को ज्ञात हुआ कि नगर का राजा स्वयं यहाँ आया है, तो वह बड़ी प्रसन्नता से उसके पास गए और आदर सहित उसका स्वागत कर उसे बैठने के लिए आसन दिया। फिर विनम्र स्वर से बोले, हे राजन, मेरे अहोभाग्य जो आप जैसा धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा इस आश्रम में आया। कहिए, मैं किस प्रकार से आपकी सेवा कर सकता हूँ? मुनि के वचन सुनकर राजा धर्मकीर्ति ने कहा, हे मुनि, आपकी कीर्ति कौन नहीं जानता। आपकी विद्वता और विनम्रता पूरे जगत में विख्यात है। मैं आपके दर्शन करने के लिए आया था और चाहता था कि आप नगर में चलकर अपना गुरुकुल संचालित करें, जिससे अधिकाधिक बालकों का कल्याण हो सके। राजा की बात पर मुनि ने कहा, हे राजन, यद्यपि आपका विचार अच्छा है, पर शिक्षा दीक्षा के लिए ऐसा वातावरण चाहिए जहां विद्यार्थी अपने परिवार, वंश, धन व अभिमान से दूर रह सके, और मैं समझता हूँ कि ऐसा नगर से दूर इस आश्रम में रहकर ही हो सकता है। राजा धर्मकीर्ति कुछ चिंतित होकर बोला, मुनिवर, मेरे 3 पुत्र हैं और तीनों ही कुछ पढ़ना नहीं चाहते। वे प्रतिदिन अपना समय व्यर्थ के कामों में बिता देते हैं। जो कोई भी गुरु उन्हें पढ़ाने आता है, वह निराश होकर कुछ ही समय में चला जाता है। अब आप ही बताइए, इन तीनों पुत्रों को मैं कैसे सुधारूं? मुनि सुधर्मा ने कहा, महाराज, विद्यार्थी जीवन में जो त्याग नहीं कर सकता, उसे विद्या प्राप्त नहीं होती है। आप उन्हें विद्यादान भी करवाना चाहते हैं और साथ ही राजमहल के सुख भी उन्हें देना चाहते हैं, जबकि यह दोनों एक साथ संभव नहीं है। आप अपने पुत्रों को इस आश्रम में भेज दीजिए, मैं उन्हें शिक्षित करूंगा। मुनि की बात सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और वह मुनि से आशीर्वाद लेकर अपने नगर को लौट आया। आते ही उसने अपने तीनों पुत्रों को सुधर्मा मुनि के आश्रम में जाने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर उसके सुयश, सुदक्ष और सुशील नाम के तीनों पुत्र मुनि के आश्रम में आ गए। मुनि ने प्रथम दिन ही उन्हें कहा, हे वीर बालकों, तुम्हें भी भविष्य में राजा बनना है। जरा सोचो, जिस राज्य का राजा ही अशिक्षित होगा, उसकी प्रजा का कल्याण कैसे हो सकेगा? यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे राज्य की प्रगति हो, तो तुम आज ही से इस आश्रम में रहकर अध्ययन करो, पर किसी को भी यह पता न चले कि तुम राजा धर्मकीर्ति के पुत्र हो। जब तक तुम साधारण प्रजा के साथ साधारण नागरिक की तरह नहीं रहोगे, तब तक प्रजा के दुखों को नहीं समझ पाओगे। इस प्रकार मुनि के समझाने पर तीनों बालकों को अध्ययन की प्रेरणा मिली और वे विद्यार्थियों के साथ इस तरह हिल मिलकर रहने लगे कि उन्हें कोई पहचान ना सके। कुछ ही समय में मुनि ने देखा कि राजा के तीनों पुत्रों में से सबसे ज्यादा परिवर्तन सुशील में आया है। उन्होंने सोचा कि सुशील को घर भेज देना चाहिए। फिर मुनि के मन में विचार आया कि सुयश और सुदक्ष को शायद अच्छा ना लगे। मुनि सोचने लगे कि किस तरह से सुयश और सुदक्ष को यह समझाया जाए कि तुम्हारी शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, अंततः तुम अभी अपने घर नहीं जा सकते। इसी समय उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने अगले दिन तीनों राजपुत्रों को बुलाया और कहा, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है और तुम तीनों अब अपने घर जा सकते हो। तुम्हें ले जाने के लिए तुम्हारे पिता आश्रम के बाहर खड़े हैं। मुनि की बात सुनकर तीनों को प्रसन्नता हुई, पर सुशील सोचने लगा कि अभी तो गुरु ने अंतिम दीक्षा भी नहीं दी है और जाने को कह रहे हैं। फिर उसने सोचा कि जैसी गुरु की आज्ञा वैसे ही करना चाहिए। सबसे पहले सुयश गुरुकुल से विदा हुआ। उसने देखा कि मार्ग में कुछ दूर तक कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। वह पिता से मिलने की जल्दी में दूसरे मार्ग से निकल पड़ा। इसके बाद जब सुदक्ष गुरुकुल से निकला तो उसने भी वही देखा और वह उसी मार्ग से जहां कांच के टुकड़े पड़े हुए थे, एक तरफ से निकल गया। जब सुशील गुरुकुल से जाने लगा और उस मार्ग पर पहुंचा जहां कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे, तो उसने अपना सामान वहीं एक पेड़ के नीचे रखा और आश्रम में जाकर एक झाड़ू ले आया और मार्ग में पड़े सारे कांच के टुकड़ों को एक तरफ करके एक कपड़े में बांध लिया।
जब तीनों राजपुत्र गुरुकुल के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो मुनि सुधर्मा ने तीनों को रोक लिया और कहा, सुशील, तुम अपने घर जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी शिक्षा दीक्षा पूरी हो चुकी है, जबकि सुयश और सुदक्ष को अभी और सीखना है। मैंने मार्ग में कांच के टुकड़े बिखेर कर तुम तीनों की परीक्षा ली थी, और सुशील, इस परीक्षा में तुम सफल हुए हो। फिर मुनि ने कहा, सुयश ने मार्ग में बाधा देखकर मार्ग ही बदल दिया, जबकि सुदक्ष ने उसी मार्ग में अपने लिए रास्ता तो बना दिया, पर दूसरों के लिए नहीं सोचा। सच्चा मनुष्य वही है जो सुशील की तरह जीवन पथ पर इस तरह से चले कि दूसरों का भी कल्याण हो। इस तरह गुरु के वचनों से सुयश और सुदक्ष को समझ आ गया कि उन्होंने कौन सी गलती की है। उन्होंने अपनी गलती को माना और मुनि के आश्रम में पुनः प्रवेश किया, और कुछ समय बाद वे दोनों ही सुशील की तरह शिक्षा व दीक्षा पाकर अपने नगर की ओर चले गए। धन्यवाद।